नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और देखिएगा, आज आपके लिए लेकर के आए सरलीकरण का टॉपिक, जो आपका अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है और इसका शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों ही बताएंगे आपको। तो चलिए देखिएगा, अगर आप शॉर्ट विधि से करते हैं तो उसे बताएंगे, और जो लॉन्ग से करते हैं उसे बताएंगे। अगर आप शॉर्ट विधि से करते हैं तो आप मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले इसे हल करेंगे लॉन्ग विधि से, फिर आप इसे हल करेंगे, फिर आप इसे हल करेंगे, फिर आप इतने को हल करेंगे, और ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे। आप जरा मेरी बात सुनिएगा तो हम आपको करके बताते हैं। क्या करते हैं? करके बताते हैं। देखो, एक बात पूरा करके बताता हूं, फिर मैं अपने तरीके से करके बताता हूं आपको कि अगर हम इसको इतना हल करते हैं तो बाकी को हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि 1/1 प्लस 1, आपका 1 प्लस 1। अब कितने 1 लिखे हुए? 3। अब आपका प्लस 1। अब हमने इतना आपका यह हल करना कि 7 एकम 4 एकम 4 3 7, 7/4। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका ऐसे इनटू में पहुंचेगा, 4 यहां पहुंच जाएगा। फिर हम इसे हल करेंगे कि अब आपका हमें इतना हल करना पड़ेगा, यहां से ये कट गया। तो आप देखिएगा कि 1 में 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। अब ये हम हल कर रहे हैं, 7 एकम 7 और 4 11, 11/7। ये 7 आपका इनटू में यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, अब हमें यह हल करना होगा। ये 7 यहां से कट गया। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे आप क्या कि अब इसे हल करेंगे। अब इसे हल करेंगे कि 11 एकम 11 और 7 18 होगा। तो 1 1 प्लस 1, और ये आपका 18/7 होगा। ठीक है, सॉरी 11 होगा। क्या होगा? 11 आ जाएगा कि आपका 11 एकम 11 और 7 18, 18/11। ये 11 आपका यहां पर पहुंचेगा, यहां से ये कट गया। यहां पर इसे हल करेंगे तो आप देखिएगा 1 ये आपका 11 है, यहाँ पर 18 कम 18 और 11 कितना होगा? 29/18। ये 18 आपका ऊपर पहुंचेगा तो आपका 18/29 आपका आ जाएगा। ये है इसका बेसिक तरीका, जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम खराब करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे। चलो देखो, वापस चलते हैं, इसे आपका हटाते हैं कि आपका दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि देखेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए। हम इतना ना करके हम यहीं पर इसे हल कर सकते हैं कि कैसे हल करेंगे, जरा देखिएगा। अगर आप यहीं पर हल करना चाहें कि 4 एकम 4 और 3 कितना होगा? 7, 7/4। इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यहां से 4 खत्म हो गया। 7 एकम, देखो यहां से 7 एकम 7, 7 4 11, तो आपका 11। ठीक है, 11, 7 एकम 7 और 4 11 आ जाएगा। अब इस 7 की मल्टीप्लाई आपकी यहां पर हो जाएगी, तो 11 एकम 11 और 7 कितना होगा? 18। आपका ये 7 यहां से हट गया। ठीक है, अब इस 11 की आपकी मल्टीप्लाई यहां पर पहुंचेगा। 18 कम 18 और 11 आपका 29 होगा। ध्यान से देखिएगा, 29 होगा। ठीक है, अब ये आपका 18, क्योंकि यहां एक है इधर कुछ नहीं है, ये आपका 18 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका 18/29 होगा आपका आंसर। देखियो 18/29 है आपका, दिया गया है। अब हम और शॉर्ट विधि करते हैं, और भी शॉर्ट करते हैं। जरा देखिएगा कैसे करेंगे, जरा देखें आप मेरी बात सुनिएगा। आपका ये दिया गया है 3/4। इस 3 और 4 को हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहां देखेंगे प्लस 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 प्लस, कितने प्लस है? प्लस प्लस प्लस, 1 2 3 4, 4 बार प्लस किया गया, एक एक। क्या किया गया? एक एक प्लस किया गया, एक एक। अगर हम इसे ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होगा।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 होगा। अब आपको देखना यहां पर है कि यहां पर ये आपका प्लस नहीं है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो पहले वाली संख्या है इसके बटे में ही आपका 29 को रख देते हैं, तो आपका आंसर ये होगा। बात समझ आ गई होगी? समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा से देखिएगा कि हमने 3 और 4 को, 3 ऊपर वाले को पहले और इसे बाद में रखा, ऊपर वाले को पहले और इसे बाद में रखा है। अब यहां पर +1 +1 +1 +1 4 बार लिखा, तो +1 +1 +1 +1। अब हमने यहां क्या, तो आप ऐसे करेंगे, देखो 4 एकम 4 3 7, 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 4 11 हो गया, 11 एकम 11 और 7 18, 18 एकम 18 11 आपका 29। आप ऐसे कर देंगे, और ध्यान रखिएगा ये पहले वाली संख्या ऊपर और लास्ट वाली संख्या आपकी नीचे होगी। क्यों? क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका दिया गया है, ये माइनस वाला है, इससे बाद में देखेंगे, पहले आप प्लस वाला देखिएगा कि यहां पर दिया गया है। पहले आपका ऐसे करके दिखाते हैं कि 1 और 3 दिया गया है, और प्लस कितनी बार है, 1 2 3 4 प्लस है। अब यहां देखो, यहां ये अलग टाइप से दिया गया, तो +1 +1 +1 +1 4 बार। अगर प्लस को ना भी 1 ना भी लिखे तो भी बात नहीं चलेगा, बस ये है कि आपस में जोड़ते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, अब देखो 18 किसी में आपका 11/18 किसी में नजर आ रहा है, या 18/5। अब 11/18 इसमें आपका 18/11 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाला जो प्लस है आपका नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ऊपर होगी। इस बार इसका आंसर ये आएगा, इस बार इसका आंसर ये आएगा। चलिए देखिएगा कैसे, यहां पर देखते हैं। 3 एकम 3 और 1 4, तो इसे 4/3 लिखेंगे। ये 3 आपका यहां चला जाएगा। अब 4 एकम 4 3 7 यहां गया, ये 4 आपका यहां पर पहुंचा दिया हमने। अब 7 एकम 7 और 4 11 यहां गया, 11, ये 7 आपका ऊपर पहुंचेगा। अब आप ये देखिएगा 11 एकम 11 और 7 कितना होगा, 18, तो आपका 18/11 ये आ गया। ठीक है, 18/11 आपका आंसर आ जाएगा, 18/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सेम आपका। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, फिर दिया गया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका दिया गया है 1 और 5। अब प्लस देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है इस बार के +1 +1 प्लस आपका 1 1 1 और आपका +1 1 2 3 4 और एक बार और। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 5 बार दिया गया है। तो देखिएगा इन दोनों को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 11 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 17 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 18 होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे 17 दूनी 34 35 होगा। ठीक है, आप दोबारा से देखें, इन दोनों को प्लस किया 6 आ गया, इन दोनों को प्लस 11, इन दोनों को प्लस किया 17, इन दोनों को प्लस किया 28 आएगा, यहां पर 28 आएगा, और 28 और ये माइनस प्लस करेंगे तो आपका 45 होगा। क्या होगा, 45 होगा। अब यहां पर आप देखिएगा आपका ऊपर आपका एक जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये बाद वाली संख्या ऊपर और ये लास्ट में, ये आपका आंसर होगा। अब 45/28 ऑप्शन भी आपका दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देख लेते हैं करके कि ये तो हमने कर दिया ऐसे। ठीक है, अब यहां देखते हैं 5 एकम 5 और एक क्या होगा 6, 6/5। अब इसको यहां पहुंचा देंगे 5 को, तो 6 एकम 6 और 5 11 होगा, ये 6 आपका यहां पर आ जाएगा, 11 एकम 11 और 6 17 होगा, ये 11 आपका यहां पर आएगा, 17 एकम 17 और 11 कितना होगा 28 होगा,
ये आपका यहां पर पहुंचेगा 17 इन 2 में, ठीक है। और 28 एकम 28 और 17 आप यहां प्लस कर देंगे तो आपका 45 होगा। अब 28/45 आपका आंसर दिया गया है। बात समझ में आ गई होगी। एक तो वही तरीका बताया, अगर आप ध्यान दे रहे हो मेरी बातों पर तो आपको तरीके आपका और भी बताया मैंने कि क्या करें। आप पहले इसे हल करें, फिर इसे हल करें, फिर आपका इतना हल होगा, फिर ये पूरा हल होगा, फिर ये इतना और हल हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरा नेक्स्ट तरीका होगा। और यहाँ ये डायरेक्ट किया जा रहा है, एक तरीका ये बताया जा रहा। अब आगे देखिएगा, अभी तो ये संख्याएं चेंज भी होंगी। अब ये माइनस वाला हो गया, एक माइनस वाला हमने पहले भी छोड़ दिया है, उस माइनस वाले को देखिएगा पहले, ये रहा। अब माइनस वाला देखिएगा कैसे करेंगे। माइनस वाला भी सेम कंडीशन है कि आपका 1/4 है तो 1 को पहले लिखेंगे और 4 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहां माइनस दिया है तो -1 -1 -1 1 2 3 4 -1, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप ये देखेगा 3 में से, ध्यान से देखिएगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। कैसे कि 3 में से -4 करेंगे, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब आप ये देखिएगा, अब 1 में से आप 3 माइनस करेंगे, माइनस के 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, आगे माइनस के 4 हो जाएगा। अब आप यहां देखिएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे कि आपका 4 में से ये माइनस का है 4, माइनस का 1 माइनस करेंगे तो आप देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, माइनस के 3। अब आप यहां देखिएगा कि ऊपर 1 है तो ऐसी स्थिति में ये ऊपर का 3 माइनस और बटे में माइनस के 4 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/4 आपका आंसर होगा। 3/4 आपका ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट माइनस वाला देखते हैं हम, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट माइनस वाला देखेंगे, ये लीजिएगा, देखो जरा इसे करेंगे। आपका ये दिया गया है 2 और 3, तो 2 और 3 को 2/3 को हमने क्या लिख लिया 2 3। अब ये माइनस का 1 आपका दिया गया माइनस, फिर आपका माइनस दिया गया, फिर -1 दिया गया, फिर माइनस दिया गया है, तो 1 2 3 4। मगर देखो इस बार यहां पर आपका माइनस का 1 नहीं है ऊपर, और जब ऐसे में माइनस का 1 नहीं है तो क्या करेंगे। अब देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 गए, 1 आ गया प्लस का, 1 में से 3 घटाओगे, 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 2 आएगा, ये लो माइनस के 2 आ गया, ठीक है जी। अब माइनस के 2 में से -1 करोगे तो आपका माइनस का 3 आएगा, माइनस के 3 आ गया साहब। अब माइनस के 3 में से आप माइनस करेंगे माइनस के 2। अब जब माइनस के 2 माइनस करेंगे तो आप एक बात देखिएगा, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप क्या होगा माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहां पर होगा माइनस का 1। और ये मैंने आपको बताया कि जब यहां पर 1 ना हो तो ये वाला मान क्या होगा बटे में होगा, तो माइनस के 3 और माइनस के 1, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3, ऑप्शन ए आ जाएगा। माइनस वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे देखिएगा, और देखते हैं अभी माइनस के, माइनस और प्लस वाले भी देखेंगे अभी। और देखो जरा, लो यहां पर देखो, यहां पर आपका मैंने इस बार दिया है ये, तो आप क्या करेंगे 1/6, 1/6 को क्या लिखेंगे 1/6 को आपका 1 और 6 लिखा जाएगा। अब माइनस दे रखा कितनी बार 1 2 3 4 5, इस बार 5 बार माइनस है, 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 1 2 3 4 5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका माइनस ना भी लिखा। आप तरीका सीखिए, इन दोनों का अंतर 5 आ गया, ठीक है, इन दोनों का अंतर माइनस का 1 आएगा, 5 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा, भाई 5 में से -6 करोगे तो माइनस का 1 आ गया। अब आप माइनस के 1 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस के 6 आ जाएगा, देखो
इसे माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस के 6 आ गया। फिर आप देखिएगा माइनस के 6 में से आपका माइनस करना 1, माइनस के 6 में से माइनस आपको 1 करना है, तो आप देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसमें से घटा देंगे माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिएगा, अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, माइनस के 5 में से माइनस करेंगे माइनस के 6, तो आप देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, यहां पर आएगा 1। अब आपको ये बताया गया कि क्या होगा भैया, अगर ये 1 ना होता तो ये ऊपर होता, मगर अब क्या होगा कि 1 बटे माइनस के 5 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नहीं दिए गए, 1 बटे माइनस के 5, 1 बटे माइनस के 5 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर आपका प्लस और माइनस दे दिया गया, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, या प्लस है या माइनस है। अब समझिए, अब तक मैं एक एक का लिख तो रहा था मगर आपको बताया नहीं, इसमें बताता हूं। देखो आपका 1 बटे 4 बताया गया है, तो 1 और 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखो जरा, यहाँ प्लस है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 आ गया, ये माइनस है तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ प्लस है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 आ जाएगा। अब ये माइनस है तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ये प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 11 आ जाएगा। ठीक है। अब आपका देखिएगा ऊपर 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 11 बटे 5 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया ऑप्शन। अब प्लस माइनस वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप इन्हें वीडियो को रोक करके फिर दोबारा से देखें और समझें। ठीक है, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। अब यहां देखिएगा, पहले तो 1 1 थे, यहां संख्या चेंज हो गई, यहां भी हम संख्या चेंज करेंगे, अभी तो यही चेंज करिए, यहां भी चेंज करेंगे। देखिएगा क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, देखो आपका 1 बटे 4 है, ये 1 बटे 4 है, तो यहां करेंगे प्लस आपका 2 दिया गया है, प्लस 2 दिया गया है, प्लस 2 दिया गया है, और यहां भी प्लस 2 दिया गया है। ठीक है जी, प्लस 2 दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 1 था तो हम नहीं कर रहे थे, मगर अब जब संख्या चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कुछ भी दे रखी है, तो कैसे करेंगे, या देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसे प्लस कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 9। अब 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22। अब 22 की इसमें गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 44 और 9 आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, 44 और 9 कितना होगा, 53। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 53 दूनी 106, 106 में आप ये जोड़ देंगे, 106 122 128 हो जाएगा, ये लो 128। ठीक है, आपको बताया जब ऊपर आपका प्लस में दे रखा हो तो ये ऊपर रहेगा 128 और बटे में पहुंचेगा 53। ये आपका आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, आपको दिया गया है ये, हाँ अब देखिएगा यहां संख्याएं भी चेंज होने लगी है। अब संख्या चेंज हो रही है तो क्या करेंगे, 1 बटे 5 को हम क्या करेंगे, 1 और 5 लिखेंगे। यहाँ ये 2 लिखा है प्लस में, तो प्लस के 2, यहाँ प्लस के 3 लिखा है 3। ठीक है जी, यहाँ प्लस का 1 लिखा है और यहाँ प्लस के 2 लिखा है, लो जी 2 लिखा है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा क्या करेंगे, हमारा जो ये दिया गया है 1 और 5, 5 की इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। भाई 5 की इसमें गुणा करी, 5 दूनी 10 और 1 11। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना होगा, 38 होगा। 38 से कम 38 और 11 कितना होगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 38 से कम 38 और 11 49 हो जाएगा। अब 49 दूनी 98, 98, 98 और ये जोड़ देंगे तो 136 होगा। अब आपको बताया कि ऊपर प्लस है दे रखा है अंक, तो हम क्या करेंगे 136 और बटे आपका
ये लिख देते हैं। अगर ये ना दिया गया होता तो 49/136 होता है। ये आपका आंसर है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब ये लो, देखो जरा यहां भी अंक चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, यहां भी अब अंक चेंज कर दिए गए, तो क्या करेंगे देखो जरा, कि आपका दे रखा है 4/5 दे रखा, तो 4/5 आपका लिख दिया गया है। यहाँ ये +1 है, लो जी +1 है, यहाँ +5 दिया गया है, यहाँ +2 दिया गया है। ठीक है जी, अब आप ये सोचेंगे अब इनका क्या करना, देखिएगा इनका भी बताएंगे क्या करेंगे। आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपका 5 एकम 5 और 4 9। अब इस 3 को उठाओ और इसके बटे में रख दो, काटो इसे, 3 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाला। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 पंजे 15, 15 और 5 कितना होता है, 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब 20 बटे ये 2 रख देंगे, इससे ये कट गया, कितनी बार, 10 बार। अब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 दूनी 20, 20 और 3 कितना होता है, 23 होता है, ये 23 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 23 यहां पर प्लस दे रखा है, ये 23/10 आ जाएगा। 23/10 आपका कहीं दिया गया, हाँ जी ऑप्शन बी आपका आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिएगा जरा, ये 3/4 दिया है, 3 और 4 दिया है। ठीक है जी, यहाँ प्लस के 3 दे रखा है तो 3, यहाँ प्लस के 2 दिया है तो 2, यहाँ प्लस के 3 दिया है तो 3, और ये प्लस के 4 दिया है। अब के थोड़ा बड़ी संख्या कर दी गई है 4। ठीक है, मगर घबराना नहीं है, करेंगे देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना होगा, 15। अब ये वाला 3 हम उठा करके इसके बटे में रखेंगे, ये कट गया 5 बार, हमारा कितना मान आ गया, 5 आ गया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 10 और 4 14। अब ये वाला 2 उठाएंगे और बटे में इसके यहाँ, इससे ये कट गया 2, सॉरी 7, 2 से कटाना, ये 2 से आपका 7 बार कट गया। देखो जरा, 2 से 7 बार कटा तो हमारा 7 आ गया। अब इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 किया 21, 21 और 5 कितना होगा, 26, तो 26 आ गया। अब आपका ऊपर जो दिया गया है 2, इसे उठा करके यहां रख देंगे, 2 से कट गया 13, आपका 13 आ गया। ठीक है, अब 13 की मल्टीप्लाई, 13 चौका 52, 52 और 7 कितने होते हैं, 59 होते हैं, 59। अब आप ये देखिएगा, यहां पर ये +4 दिया गया है, तो ये आपका 59 ऊपर रखा जाएगा और 13 बटे में रखा जाएगा। और जरा देखो, आपका 59/13 किस में दे रखा है, आपका ऑप्शन बी आपका दिया गया है। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें आप। ठीक है, अच्छा लगा तो देखो शेयर जरूर करें, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन देखिएगा जी, आपका दिया गया है 7 और 8, यहां पर ये +1 है, ये +2 है और ये +3 है। ठीक है जी, अब इन्हें बाद में देखेंगे कि क्या करना है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, 8 एकम 8 और 7 कितना होगा, 15 होगा। और आपका ये जो 3 है ये बटे में रख देंगे, यहां काट गया, ये 5 आ गया। ठीक है जी, इस 5 की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 8 18 होगा, और ये वाला 3 उठा करके बटे में फिर रख देंगे, इससे कट गया, ये 6 आ गया। और 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 और 5 कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ प्लस दे रखा है, तो 23/6 हमारा आंसर होगा, 23/6 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर ये टाइप आपको समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।